नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धमाका जीके पर। दोस्तों, आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं और कार्यक्रम को, और साथ ही हम राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा चलाई गई योजनाओं को भी इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। दोस्तों, ये सभी जो योजनाएं हैं, ये आपको मैं रुक्मणी द प्लेटफॉर्म के नए एडिशन में से करवा रही हूँ, जो 27 फरवरी 2023 तक का अपडेट के साथ आपके सामने है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं एवं कार्यक्रम। इसके अंतर्गत हमारे पास पहली योजना दी गई है स्वदेश दर्शन योजना 2.0। स्वदेश दर्शन योजना 2.0 इसे शुरू किया गया है जनवरी 2023 में, और इसका उद्देश्य है पर्यटन गंतव्य के रूप में भारत की पूरी क्षमता को साकार कर आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य प्राप्त करना। पर्यटन गंतव्य के रूप में भारत की पूरी क्षमता को साकार कर आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य प्राप्त करना, ये इसका उद्देश्य है स्वदेश दर्शन 2.0 योजना को, जो कि जनवरी 2023 में लॉन्च की गई है। आप इसके उद्देश्य आप ये जरूर याद रखें, सभी योजना के उद्देश्य आपको साइड में इसके दिए गए हैं, तो ये भी आप जरूर ध्यान में रखकर पढ़ते चले। दूसरे हमारे पास पीएम भारतीय जन उर्वरक योजना। पीएम भारतीय जन उर्वरक योजना, जो कि 17 अक्टूबर 2022 को ये लॉन्च की गई है, और इसका उद्देश्य है वन नेशन वन फर्टिलाइजर के तहत किसानों को कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण फसल पोषक तत्व देना। वन नेशन वन फर्टिलाइजर के तहत किसानों को कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण फसल पोषक तत्व देना। आगे हमारे पास योजना पीएम डिवाइन योजना। पीएम डिवाइन योजना, जो कि लॉन्च की गई थी 13 अक्टूबर 2022 को। 13 अक्टूबर 2022 को ये लॉन्च की गई थी पीएम डिवाइन योजना, और जो इसका उद्देश्य है पूर्वोत्तर में भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे के विकास हेतु इसे लॉन्च किया गया है। पूर्वोत्तर में भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे के विकास हेतु इसे लॉन्च किया गया है, ये इसका लक्ष्य है। और मैं साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि जो ये पीएम डिवाइन योजना है, इसका जो फुल फॉर्म है पीएम डी ई वी आई बड़ा, और फिर ये एन, और फिर ये ई। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो प्रधानमंत्री डेवलपमेंट इतना डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। फिर प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, ये इसका फुल फॉर्म है। तो आपसे अगर ये फुल फॉर्म पूछ लिया जाए कि ये जो डिवाइन योजना भी हाल ही में चलाई गई थी, इसका फुल फॉर्म क्या है, आपको शॉर्ट में ऐसे देखकर आपसे फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो आपको यही बताना है प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, इसका फुल फॉर्म है। और इसे लॉन्च किया गया है 13 अक्टूबर 2022 को। 13 अक्टूबर 2022 को इसका हिंदी में जो अर्थ बनेगा, पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु प्रधानमंत्री की विकास पहल। पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु प्रधानमंत्री की विकास पहल, इसका हिंदी में अर्थ बनेगा। आगे है दोस्तों हमारे पास पीएम श्री योजना। पीएम श्री योजना, जो कि लॉन्च की गई थी 5 सितंबर 2022 को। 5 सितंबर 2022 को इसको लॉन्च किया गया था, और इसका उद्देश्य था कि पूरे भारत में 14,500 स्कूलों का विकास और उन्नयन करना। पूरे भारत में 14,500 स्कूलों का विकास और उन्नयन करना। और मैं आपको साथ ये भी बता देती हूँ कि जो ये पीएम श्री योजना है, इसका भी फुल फॉर्म मैं आपको बता देती हूँ कि प्रधानमंत्री स्कूल, इसका मतलब है स्कूल स्कूल और इसका मतलब है राइजिंग इंडिया। प्रधानमंत्री स्कूल राइजिंग फॉर इंडिया, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है। ये भी आपसे पूछ लिया सकता है कि पीएम श्री योजना का फुल फॉर्म क्या है और किस हेतु लॉन्च की गई है। तो पूरे भारत में 14,500 स्कूलों का विकास और उन्नयन करना हेतु ये लॉन्च की गई है, और जिसका फुल फॉर्म है वो प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म है। ये भी आप याद रखें। आगे हमारे पास अग्निपथ योजना। अग्निपथ जो योजना है वो 14 जून 2022 को लॉन्च की गई थी, और इसका जो उद्देश्य है वो 17.5 से 21 वर्ष तक के युवाओं की तीनों सेनाओं में 4 वर्ष की नियुक्ति हेतु इसे लॉन्च किया गया है। साढ़े 17 वर्ष से 21 वर्ष के युवाओं की तीनों सेनाओं में 4 वर्ष की नियुक्ति हेतु इसे लॉन्च किया गया है। आगे हमारे पास श्रेष्ठ योजना। आगे हमारे पास श्रेष्ठ योजना। श्रेष्ठ जो योजना है ये लॉन्च की गई थी वर्ष 2022 में, जून 2022 में इसको लॉन्च किया गया था, और इसका जो उद्देश्य है
कुछ लक्षित क्षेत्रों में हाई स्कूल में छात्रों हेतु आवासीय शिक्षा देना। कुछ लक्षित क्षेत्रों में हाई स्कूल में छात्रों हेतु आवासीय शिक्षा देना इसका लक्ष्य है। आगे हमारे पास योजना गति शक्ति योजना 2021 में इसको लॉन्च किया गया था। गति शक्ति योजना को इसको जो घोषणा की गई थी वो 15 अगस्त 2021 को इसकी घोषणा जो है प्रधानमंत्री मोदी ने की थी और ये शुरू की गई थी। ये 13 अक्टूबर 2021 से शुरू की गई थी। 13 अक्टूबर 2021 से ये शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य था लागत में कमी करते हुए रोजगार पैदा करना एवं बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं की एकीकृत योजना और कार्यान्वयन करने हेतु लागत में कमी करते हुए रोजगार पैदा करना एवं बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं की एकीकृत योजना करते हुए इसमें कार्यान्वयन करने हेतु से लॉन्च किया गया था। आगे है दोस्तों हमारे पास भारत सेमीकंडक्टर मिशन जो कि लॉन्च किया गया था 15 दिसंबर 2021 को इसको मंजूरी दी गई थी। 15 दिसंबर 2021 को इसको मंजूरी दी गई थी और इसको 29 दिसंबर 2021 को इसको लॉन्च किया गया था। 15 दिसंबर 2021 को इसको मंजूरी दी गई थी और 29 दिसंबर 2021 को इसको लॉन्च कर दिया गया था। इसका उद्देश्य था देश में सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सुविधाओं की स्थापना के लिए बड़े निवेश को आकर्षित करने हेतु इसे लॉन्च किया गया था और इसका जो कुल जो परिवेश में डिसाइड किया था वो किया गया था 76,000 करोड़ रुपए। 76,000 करोड़ रुपए का इसमें कुल परिव्यय लॉन्च किया गया था और जो अभी आपने ऊपर पढ़ी थी गति शक्ति योजना, इसका जो परिव्यय डिसाइड किया था वो 100 लाख करोड़ रुपए इसमें डिसाइड किया गया था गति शक्ति योजना का और इसमें किया गया था 76,000 करोड़ रुपए। ये भी आप जरूर याद रखें। कभी कभी इनके परिव्यय भी पूछ लिए जाते हैं कि कितने करोड़ रुपए का इसमें अनुमानित व्यय डिसाइड किया गया है। आहार क्रांति जो मिशन है वो वर्ष 2021 में अप्रैल 2021 में लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य है भूख और बीमारियों के समाधान हेतु इसे लॉन्च किया गया था। आगे हमारे पास सेहत योजना वर्ष 2021 में लॉन्च की गई थी। इसका उद्देश्य था ई सेहत एवं स्वास्थ्य से संबंधित परामर्श चाहने वाले रोगियों हेतु दवाओं की होम डिलीवरी। ई सेहत एवं स्वास्थ्य से संबंधित परामर्श चाहने वाले रोगियों हेतु दवाओं की होम डिलीवरी। आगे हमारे पास प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना वर्ष 2021 में लॉन्च की गई थी। ई संपत्ति कार्डों के वितरण किए जाने हेतु। ग्राम उजाला योजना वर्ष 2021 में ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते एलईडी बल्ब प्रदान कराने हेतु इसे लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री वाणी योजना वर्ष 2020 में सार्वजनिक स्थानों पर वाईफाई उपलब्ध कराने हेतु। आयुष्मान सहकार योजना 2020 में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुधार हेतु। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना वर्ष 2020 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य था मछुआरों और मत्स्य किसानों की आय दोगुनी करना। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना वर्ष 2020 में लॉन्च की गई थी। दुनिया भर में सौर ऊर्जा की आपूर्ति हेतु इसे लॉन्च किया गया था। पीएम स्वनिधि योजना 2020 में रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 रुपए तक का लोन उपलब्ध कराना। रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 रुपए तक का इसमें लोन उपलब्ध कराना इस हेतु से शुरू किया गया था। आगे है दोस्तों हमारे पास पीएम स्वनिधि योजना जो कि 2020 में शुरू की गई थी। रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 रुपए तक का लोन उपलब्ध कराना। सहकार मित्र योजना 2020 में वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने हेतु युवाओं के लिए एक इंटर्नशिप कार्यक्रम इसमें चलाया गया था। वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देना हेतु युवाओं के लिए एक इंटर्नशिप कार्यक्रम इसमें चलाया गया था। आगे हमारे पास वन नेशन वन राशन कार्ड योजना 2020 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य था देश के किसी भी हिस्से में राशन कार्ड का उपयोग कर राशन ले सकते हैं। देश के किसी भी हिस्से में राशन कार्ड का उपयोग कर राशन ले सकते हैं। आगे हमारे पास प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2020 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य था कोरोना वायरस महामारी के दौरान गरीबों को मुफ्त अन्न उपलब्ध कराने हेतु इसे शुरू किया गया था। आगे हमारे पास अटल भूजल योजना जो कि 2019 में लॉन्च की गई थी। इसका उद्देश्य था कि अगले 5 साल में 15 करोड़ घरों तक पीने का साफ पानी पहुंचाना। अगले 5 साल में 15 करोड़ घरों तक पीने का साफ पानी पहुंचाना उपलब्ध कराना। आगे हमारे पास आयुष्मान योजना यानी कि स्वास्थ्य बीमा योजना 2018 में से लॉन्च किया गया था। 50 करोड़ गरीब परिवारों को रुपए 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा
किसी भी अस्पताल में कैशलेस इलाज, 50 करोड़ गरीब परिवारों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा देना और किसी भी अस्पताल में कैशलेस इलाज। आगे हमारे पास राष्ट्रीय बांस मिशन जो कि वर्ष 2018 से 19 में घोषित किया गया था, उसका उद्देश्य था बांस को हरित सोना मानते हुए इस क्षेत्र में विकास हेतु, बांस को हरित सोना मानते हुए इस क्षेत्र के विकास हेतु राष्ट्रीय बांस मिशन जो है वो चलाया गया था। गोबर धन योजना जो 2018 से 19 के दौरान ही लॉन्च की गई थी और इसका उद्देश्य था गांवों में खुले में शौच से मुक्त कराकर इनमें जीवन को बेहतर बनाने के लिए जानवरों के गोबर एवं ठोस अपशिष्ट को कंपोस्ट, उर्वरक, बायोगैस एवं बायो सीएनजी के रूप में बदलने के लिए खेतों में उनके प्रबंधन और रूपांतरण हेतु गोबर धन योजना चलाई गई थी 2018 से 19 में। आगे हमारे पास दीनदयाल सपर्श योजना जो कि 2017 में लॉन्च की गई थी। इसका उद्देश्य था स्कूली बच्चों में डाक टिकट संग्रह को प्रोत्साहन देना, स्कूली बच्चों में डाक टिकट संग्रह को प्रोत्साहन देना। आगे है धरोहर गोद लो योजना, धरोहर गोद लो योजना जो कि 2017 में लॉन्च की गई थी। उसका उद्देश्य था पर्यटन मंत्रालय द्वारा निजी, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और कॉर्पोरेट जगत के व्यक्तियों को स्मारक गोद लेने और संरक्षण तथा विकास के लिए आमंत्रित करने हेतु धरोहर गोद लो योजना का उद्देश्य था पर्यटन मंत्रालय द्वारा निजी, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और कॉर्पोरेट जगत के व्यक्तियों को स्मारक गोद लेने और संरक्षण तथा विकास के लिए आमंत्रित करने हेतु इसे चलाया गया था वर्ष 2017 में। दोस्तों आगे हमारे पास सौभाग्य योजना जो कि लॉन्च की गई थी वर्ष 2017 में, इसकी घोषणा की गई थी। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित कराने हेतु इसे लॉन्च किया गया था। आगे हमारे पास शादी सगुन योजना जो कि लॉन्च की गई थी 2017 में। इसका उद्देश्य था मुस्लिम लड़कियों की उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए, मुस्लिम लड़कियों की उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना ये लॉन्च की गई थी 2017 में। इसका उद्देश्य था वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन योजना, 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को उनके द्वारा निवेशित राशि पर 8% तक का वार्षिक प्रतिफल देना। मातृत्व लाभ कार्यक्रम जो शुरू किया गया था 2017 में और इसका उद्देश्य था बच्चों को स्तनपान कराने वाली मां को कुल 6,000 रुपए तक इसमें दिए जाएंगे, लेकिन यह योजना सिर्फ पहली संतान के लिए होगी, लेकिन यह योजना सिर्फ पहली संतान के लिए ही होगी, ये भी आप याद रखें। उड़ान योजना जो है वो 2017 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य था देश के छोटे शहरों में रहने वाले अधिक से अधिक लोगों को हवाई यात्रा की सुविधा प्रदान करना, देश के छोटे शहरों में रहने वाले अधिक से अधिक लोगों को हवाई यात्रा की सुविधा प्रदान करना इसका उद्देश्य था। उड़ान योजना। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान 2017 में इसे मंजूरी दी गई थी। इसका उद्देश्य था 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों को डिजिटली रूप से साक्षर बनाना, 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों को डिजिटली रूप से साक्षर बनाना। क्रांतिकारी योजना 2017 में लॉन्च की गई थी। इसका उद्देश्य था मकान बनाने हेतु ग्रामीण परिवारों को ब्याज सब्सिडी, मकान बनाने हेतु ग्रामीण परिवारों को ब्याज सब्सिडी देना। नमामि गंगे कार्यक्रम 2014 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था गंगा नदी को स्वच्छ बनाए रखने के लिए इसे शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ये भी 2016 में शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसका उद्देश्य था गरीब परिवार की महिला सदस्यों को मुफ्त रसोई गैस दिए जाने का इसमें प्रावधान किया गया था। सेतु भारतम परियोजना 2016 में सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त इसमें कराना निश्चित किया गया था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में इसे शुरू किया गया था। विभिन्न आपदाओं से कृषिगत उत्पादन में होने वाले नुकसान की बेहतर व सुगम भरपाई के लिए योजना चलाई गई थी। विभिन्न आपदाओं से कृषिगत उत्पादन में होने वाले नुकसान की बेहतर व सुगम भरपाई के लिए योजना चलाई गई थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वर्ष 2016 में। आगे हमारे पास स्टार्टअप इंडिया योजना, ये 2016 में शुरू की गई थी। स्टार्टअप इंडिया योजना का उद्देश्य था नए शुरू किए जा रहे उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए इसे शुरू किया गया था।
आगे हमारे पास गंगा ग्राम योजना 2016 में इसे शुरू किया गया था। गंगा को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए टास्क फोर्स का इसमें गठन किया गया था और गाँव में साफ सफाई पर जोर दिया जाएगा एवं पौधारोपण करने हेतु इसे शुरू किया गया था 2016 में। आगे हमारे पास मुद्रा योजना जो कि 2015 में शुरू की गई थी। मुद्रा योजना इसका उद्देश्य था युवाओं को स्वरोजगार के लिए युवाओं को स्वरोजगार के लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण देने हेतु इसे चलाया गया था। स्किल इंडिया मिशन 2015 में युवा मानव शक्ति को वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए कौशल एवं योग्यता उपलब्ध कराने के लिए युवा मानव शक्ति को वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए कौशल एवं योग्यता उपलब्ध कराने के लिए इसे लॉन्च किया गया था। इसका ये उद्देश्य था स्किल इंडिया मिशन 2015 में। अमृत योजना 2015 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य था 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 से अधिक शहरों में पेयजल, सीवेज, स्थानीय यातायात सहित आधिकारिक रचना का विकास करना इसका उद्देश्य सुनिश्चित किया गया था। अटल पेंशन योजना 2015 में लॉन्च की गई थी। इसका उद्देश्य था पेंशन के प्रावधान वाली योजना 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के लिए से चलाया गया था। नेक्स्ट हमारे पास प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2015 में इसका उद्देश्य था दुर्घटना की स्थिति में मृत्यु या अपंगता के मामलों में क्षतिपूर्ति हेतु बीमा योजना, मृत्यु या स्थायी अपंगता पर 2 लाख रुपए, आंशिक अपंगता पर 1 लाख रुपए और 18 से 70 वर्ष की आयु वर्ग इसमें डिसाइड किया गया था। 18 से 70 वर्ष की आयु वर्ग इसमें डिसाइड किया गया था। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2015 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना से लॉन्च किया गया था 2015 में सूरतगढ़ श्रीगंगानगर राजस्थान से। और इसका उद्देश्य था पोषक तत्वों और उर्वरकों के उचित उपयोग से उत्पादकता में सुधार लाकर किसानों की मदद करना। पोषक तत्वों और उर्वरकों के उचित उपयोग से उत्पादकता में सुधार लाकर किसानों की मदद करना। नेक्स्ट है हमारे पास प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो कि 2015 में लॉन्च की गई थी। इसका उद्देश्य था युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करके उन्हें कुशल श्रमिक बनाना। युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करके उन्हें कुशल श्रमिक बनाना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में पानीपत हरियाणा से लॉन्च की गई थी। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की संख्या कम होने के कारण बढ़ते लिंगानुपात को कम करने हेतु से लॉन्च किया गया था। पानीपत हरियाणा से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015। आगे हमारे पास सुकन्या समृद्धि योजना 2015 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य था माता पिता लड़की के नाम से 10 वर्ष से कम आयु में बैंक खाता खोल सकेंगे। माता पिता लड़की के नाम से 10 वर्ष से कम आयु में बैंक का खाता खोल सकेंगे। सुकन्या समृद्धि योजना। नेक्स्ट है सांसद आदर्श गांव योजना 2014 में इसे लॉन्च किया गया था, शुरू किया गया था। तो उद्देश्य था प्रत्येक सांसद द्वारा 2016 तक एक तथा बाद में 2019 तक 2 अन्य गांवों का विकास करना। सांसद आदर्श ग्राम योजना शुरू की गई थी 2014 में, आप ईयर ध्यान में रखें। स्वच्छ भारत मिशन 2014 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था देश को एक स्वच्छ भारत के रूप में प्रस्तुत करना। देश को एक स्वच्छ भारत के रूप में प्रस्तुत करना। आगे हमारे पास मेक इन इंडिया जो शुरू किया गया था 2014 में शुरू किया गया था देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने हेतु। और ये हमारी केंद्र सरकार की योजनाओं के अंतर्गत अंतिम योजना है प्रधानमंत्री जन धन योजना जो कि 2014 में लॉन्च की गई थी। सभी परिवारों की बैंक खातों तक पहुंच के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना जो शुरू की गई थी, इसका उद्देश्य था सभी परिवारों की बैंक खातों तक पहुंच के लिए इसे शुरू किया गया था वर्ष 2014 में। दोस्तों आगे हमारे पास राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की प्रमुख योजनाएं व अभियान। तो इसके अंतर्गत हमारे पास पहली योजना है, सबसे पहले हमारे पास सिक्किम ने जो योजनाएं चलाई हैं उनका नाम है आमा योजना और बहनी योजना। ये आप याद रखिए कि आमा योजना और बहनी योजना जो चलाई है वो सिक्किम राज्य ने चलाई है। और इसका उद्देश्य है आमा योजना का कामकाजी माताओं को बचत हेतु प्रेरित करना। कामकाजी माताओं को बचत हेतु प्रेरित करना आमा योजना का ये उद्देश्य है। और बहनी योजना का जो उद्देश्य है मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता सुनिश्चित करने हेतु, मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता सुनिश्चित करने हेतु बहनी योजना चलाई है सिक्किम सरकार ने। आगे हमारे पास हरियाणा ने योजना चलाई है उनमें है चिराग योजना
ई अधिगम योजना, मातृ शक्ति उद्यमिता योजना, खेल नर्सरी योजना 2022 से 23। चिराग जो योजना है इसका उद्देश्य है ईवीएस वर्ग के छात्रों को प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने हेतु और ई अधिगम जो योजना चलाई है हरियाणा सरकार ने, इसका उद्देश्य है 3 लाख छात्रों को उनकी ऑनलाइन शिक्षा में सहायता हेतु ये चलाई गई है। और मातृ शक्ति उद्यमिता योजना जो है वो महिला उद्यमों की सहायता हेतु चलाई गई है। और खेल नर्सरी योजना 2022 से 23 राज्य में खेलों को बढ़ावा देने हेतु। ये आप जरूर याद रखें कि खेल नर्सरी योजना जो चलाई है वो हरियाणा राज्य ने चलाई है, राज्य में खेलों को बढ़ावा देने हेतु। आगे हमारे पास दिया गया है दिल्ली। दिल्ली जो है उसने योजना चलाई है समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री फ्री सीवर कनेक्शन योजना और श्रमिक मित्र योजना। इनका उद्देश्य है समृद्धि योजना का बकाया संपत्ति कर जमा करने पर जुर्माना माफी हेतु। मुख्यमंत्री फ्री सीवर कनेक्शन योजना का उद्देश्य है फ्री सीवर कनेक्शन प्रदान करने हेतु। और श्रमिक मित्र योजना जो इसका उद्देश्य है निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों की सहायता हेतु इसे शुरू किया गया है श्रमिक मित्र योजना को। और तीनों ही योजनाएं जो है ये दिल्ली सरकार ने चलाई है। आगे हमारे पास उत्तर प्रदेश की चलाई गई योजनाएं जिनमें है एक जिला एक खेल योजना, स्कूल चलो अभियान, आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना, भाग्य लक्ष्मी योजना। एक जिला एक खेल योजना, स्कूल चलो अभियान, आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना, भाग्य लक्ष्मी योजना ये चलाई है उत्तर प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश राज्य ने। और इसका उद्देश्य है एक जिला एक खेल योजना का प्रत्येक जिले के पारंपरिक खेल को बढ़ावा देना। एक जिला एक खेल योजना का उद्देश्य है प्रत्येक जिले के पारंपरिक खेल को बढ़ावा देना। स्कूल चलो अभियान का उद्देश्य है राज्य के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने हेतु से चलाया गया है। आत्मनिर्भर विकास योजना कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु। भाग्य लक्ष्मी योजना कम होते लिंगानुपात और भ्रूण हत्या पर रोकथाम लगाना, कम होते लिंगानुपात और भ्रूण हत्या पर रोकथाम लगाना भाग्य लक्ष्मी योजना का उद्देश्य। और ये चलाई है उत्तर प्रदेश सरकार ने। एक जिला एक खेल योजना, स्कूल चलो अभियान, आत्मनिर्भर कृषि विकास योजना, भाग्य लक्ष्मी योजना, चारों ही योजनाएं आप याद रखिए। आगे हमारे पास पंजाब। पंजाब में जो चली है योजना उनका नाम है लोक मिलनी योजना और मेरा घर मेरे नाम, मेरा घर मेरे नाम का उद्देश्य है लोगों की शिकायतें सुनने हेतु लोक मिलनी योजना, संपत्ति का मालिकाना हक प्रदान करने हेतु मेरा घर मेरे नाम पंजाब सरकार ने चलाई है। आगे हमारे पास केरल। केरल ने जो चलाई है योजना उनमें है महिला अनुकूल पर्यटन योजना, महिला अनुकूल पर्यटन योजना और अंडा और दूध योजना, अंडा और दूध योजना। इसका उद्देश्य है महिला अनुकूल पर्यटन योजना का महिलाओं हेतु स्वच्छ और सुरक्षित स्तर सुनिश्चित करना। राज्य के सभी आंगनवाड़ियों में बच्चों को उनके पोषण स्तर में सुधार करने हेतु ये योजना चलाई गई है अंडा और दूध योजना। राज्य के सभी आंगनवाड़ियों में बच्चों को उनके पोषण स्तर में सुधार करने हेतु अंडा दूध योजना चलाई है केरल सरकार ने, ये भी आप जरूर याद रखें। आगे हमारे पास मेघालय। मेघालय ने जो चलाई है उनमें है ग्रामीण पिछवाड़े सुअर पालन योजना, ग्रामीण पिछवाड़े सुअर पालन योजना और तिगरी मिशन के उद्देश्य है खेती गतिविधियों के माध्यम से एक स्थायी आजीविका अर्जित करने हेतु मेघालय को पार्क यानी कि सुअर मांस उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना। दोनों ही योजनाएं चलाई हैं मेघालय राज्य ने। आगे हमारे पास लद्दाख। लद्दाख जो है उसने चलाई है यून टैब योजना जिसका उद्देश्य है 12,300 छात्रों को टैबलेट वितरित करने हेतु ये योजना चलाई गई है यून टैब योजना लद्दाख ने। और पूर्ण संयम योजना इसका उद्देश्य है विकलांगों हेतु समावेशी और सुलभ लद्दाख। आगे हमारे पास मध्य प्रदेश ने चलाई है लाडली बहन योजना, सीएम आवासीय भू अधिकार योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, स्किल सेल मिशन, राशन आपके ग्राम योजना, सांस अभियान। इनका उद्देश्य है सभी का आप देखिए लाडली बहन योजना का उद्देश्य है लाडली बहनों को प्रति माह 1,000 रुपए आर्थिक सहायता हेतु। आवासीय भू अधिकार योजना इसका उद्देश्य है भूमिहीन परिवारों को राज्य सरकार द्वारा आवासीय भूखंड देने हेतु। और स्किल सेल मिशन इसका उद्देश्य है स्किल सेल विभागों को आपस में विवाह करने से रोकने हेतु। राशन आपके ग्राम योजना इसका उद्देश्य है गरीबों को घर घर राशन बांटने हेतु। और सांस अभियान इसका उद्देश्य है शिशु मृत्यु दर कम करने हेतु ये चलाया गया अभियान है सांस अभियान, जो कि ये सभी जो चलाए हैं मध्य प्रदेश सरकार ने चलाए हैं।
लाडली बहन योजना, सीएम आवासीय भूधिकार योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, स्किल सेल मिशन, राशन आपके ग्राम योजना, सांस अभियान। आगे हमारे पास आंध्र प्रदेश ने चलाई है वाईएसआर यंत्र सेवा योजना, जगन्नाथ चेदुडू योजना, जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना। इनका उद्देश्य है सस्ती कीमतों पर किसानों को मशीनरी उपलब्ध कराने हेतु वाईएसआर यंत्र सेवा योजना चलाई गई है। जगन्नाथ चेदुडू योजना का उद्देश्य है टेलर्स, नाई और वाशरमैन को वित्तीय सहायता प्रदान करना। जगन्नाथ विद्या दिवेन योजना का उद्देश्य है आईटीआई, बीटेक, एमबीए, एमसीए और बीएड कार्यक्रमों के लिए शुल्क प्रतिपूर्ति करना इसका उद्देश्य है। और तीनों योजना चलाई है आंध्र प्रदेश सरकार ने। आगे हमारे पास ओडिशा राज्य द्वारा चलाई गई योजना जिनमें है वर्षा जल संचयन योजना और गरिमा योजना, बलराम योजना। इनका उद्देश्य है वर्षा जल संचयन योजना का कृत्रिम रूप में वर्षा जल संचय कर भूजल स्तर में सुधार हेतु। गरिमा योजना का उद्देश्य है राज्य में कोल स्वच्छता कर्मियों की आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा सुनिश्चित करना। बलराम योजना का उद्देश्य है भूमिहीन किसानों को कृषि लोन देने हेतु। वे तीनों ही योजनाएं उड़ीसा सरकार ने चलाई हैं। वर्षा जल संचयन योजना, गरिमा योजना, बलराम योजना महाराष्ट्र सरकार ने चलाई है। जीवला क्रेडिट योजना, मिशन कवच कुंडल, माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी अभियान। इनका उद्देश्य है जीवला क्रेडिट योजना का 3 साल से अधिक की जेल की सजा काट रहे कैदियों हेतु ये ऋण योजना चलाई गई है। महाराष्ट्र सरकार ने जीवला क्रेडिट योजना और मिशन कवच कुंडल जिसका उद्देश्य है प्रतिदिन 15 लाख लोगों को कोविड-19 टीका लगाने हेतु से शुरू किया गया है। और माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी अभियान इसका उद्देश्य है कोविड-19 लक्षणों की जांच करने हेतु डोर टू डोर सर्व करना। गुजरात सरकार ने चलाई है ग्रो ग्रीन योजना, महिला उत्कर्ष योजना, मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना। इनका उद्देश्य है ग्रो ग्रीन योजना का निर्माण और औद्योगिक श्रमिकों को रियायती दरों पर 2 पहिया इलेक्ट्रिक वाहन उपलब्ध कराना। और महिला उत्कर्ष योजना का उद्देश्य है महिलाओं को आत्मनिर्भर व सशक्त बनाने हेतु ऋण प्रदान करना। मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना इसका उद्देश्य है किसानों को मुआवजा प्रदान करना, किसानों को मुआवजा प्रदान करना। तीनों ही योजनाएं जो चलाई हैं ये चलाई हैं गुजरात सरकार ने चलाई है ग्रो ग्रीन योजना, महिला उत्कर्ष योजना, मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना। आगे हमारे पास नेक्स्ट कर्नाटक सरकार ने चलाई है पुण्य कोटि दत्तू योजना, काशी यात्रा योजना, महिला कार्यक्रम। ये कर्नाटक ने चलाई है जिनका उद्देश्य है पुण्य कोटि दत्तू योजना का मवेशियों को गोद लेने हेतु प्रोत्साहन योजना। काशी यात्रा योजना जिसका उद्देश्य है काशी विश्वनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा हेतु 30,000 इच्छुकों को प्रति व्यक्ति 5,000 रुपए की सहायता देना। महिला कार्यक्रम का उद्देश्य है 2026 तक महिलाओं को 5 लाख नौकरियां प्रदान करने हेतु यह कार्यक्रम चलाया है महिला कार्यक्रम कर्नाटक सरकार ने। आगे हमारे पास जम्मू और कश्मीर द्वारा चलाई गई योजनाएं हैं अरोमा मिशन, शिखर और शिकारा योजना, सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना। जिनका उद्देश्य है अरोमा मिशन का लेवेंडर की खेती शुरू करने हेतु बैंगनी क्रांति की शुरुआत की गई। शिखर और शिकारा योजना जिसका उद्देश्य है शिकारा योजना पर्यटन विकास हेतु ऋण प्रदान करने हेतु। सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना जिसका उद्देश्य है जम्मू कश्मीर में आयुष्मान भारत योजना को लागू करने हेतु सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना चलाई है जम्मू और कश्मीर राज्य ने। आगे हमारे पास छत्तीसगढ़ ने जो चलाई है उनमें है शक्ति स्वरूप योजना, हमार बेटी हमार मान, मुख्यमंत्री नितान योजना। तो तीनों ही योजना जो चलाई है छत्तीसगढ़ सरकार ने चलाई जिनका उद्देश्य है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने एवं बेसहारा महिलाओं की मदद करने हेतु चलाई गई है शक्ति स्वरूप योजना छत्तीसगढ़ सरकार ने। हमार बेटी हमार मान महिलाओं की सुरक्षा हेतु चलाई गई है मुख्यमंत्री मितान योजना जिसका उद्देश्य है नागरिकों को घर बैठे 100 सार्वजनिक सेवाओं का लाभ प्रदान करना। नेक्स्ट हमारे पास बिहार सरकार ने जो चलाई उनमें योजनाएं हर घर नल जल योजना, गंगा उदय योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, घर तक फाइबर योजना, मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना, जो उद्देश्य है हर घर नल जल योजना का उद्देश्य है पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराना। गंगा उदय योजना का उद्देश्य है पटना,
नालंदा और गया जिले को 190 किलोमीटर के पाइपलाइन के जरिए गंगा का पानी पहुंचाने हेतु चलाया गया है गंगा उद्गम योजना को। और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, इसका उद्देश्य है नए उद्योग लगाने हेतु 10 लाख रुपए तक का लोन देने हेतु घर तक फाइबर योजना, घर तक फाइबर योजना, जिसका उद्देश्य है बिहार में ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवा प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना, का उद्देश्य है जमीन खरीदने हेतु सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दिया जाना, जमीन खरीदने हेतु सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता दिया जाना। आगे हमारे पास पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा चलाई गई योजना जिनमें है लक्ष्मी भंडार योजना, दुआरे राशन योजना, स्वास्थ्य साथी योजना। और इनके उद्देश्य हैं लक्ष्मी भंडार योजना का परिवार की महिला प्रमुखों को मासिक मूल आय सहायता सुनिश्चित कराने हेतु, और दुआरे राशन योजना, इसका उद्देश्य है घर घर राशन पहुंचाने हेतु। स्वास्थ्य साथी योजना, इसका उद्देश्य है हर परिवार के एक महिला के नाम पर 5 लाख रुपए बीमा युक्त स्मार्ट कार्ड देना, हर परिवार के एक महिला के नाम पर 5 लाख रुपए बीमा युक्त स्मार्ट कार्ड देना। तो ये तीनों ही योजनाएं चलाई हैं पश्चिम बंगाल ने, लक्ष्मी भंडार योजना, दुआरे राशन योजना, स्वास्थ्य साथी योजना। आगे हमारे पास असम सरकार ने जो चलाई है उनमें है अरुणोदय योजना, धनवंतरी योजना, पर्यटन संजीवनी योजना। इनका उद्देश्य है 17 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। धनवंतरी योजना राज्य सरकार द्वारा बाजार में उपलब्ध दवाएं सीधे रोगियों के घर पर उपलब्ध कराने हेतु धनवंतरी योजना चलाई गई है। पर्यटन संजीवनी योजना, इसका उद्देश्य है पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करने हेतु। आगे है दोस्तों हमारे पास झारखंड, तो झारखंड में चलाई उनमें है एकलव्य प्रशिक्षण योजना, सहाय योजना, तेजस्विनी योजना। एकलव्य प्रशिक्षण योजना का उद्देश्य है जॉब ओरिएंटेड 3 माह का प्रशिक्षण देने हेतु एकलव्य प्रशिक्षण योजना चलाई गई है। सहाय योजना, जिसका उद्देश्य है माओवादी प्रभावित जिलों में युवा खेल प्रतिभाओं को पोषित करने हेतु। और तेजस्विनी योजना, जिसका उद्देश्य है 14 से 24 वर्ष के किशोरियों को प्रशिक्षण देकर स्वावलंबी बनाने हेतु। ये चलाई हैं सभी झारखंड सरकार ने, एकलव्य प्रशिक्षण योजना, सहाय योजना, तेजस्विनी योजना। आगे हमारे पास राजस्थान ने जो चलाई उनमें योजनाएं हैं इंदिरा रसोई योजना, मुख्यमंत्री इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। इसका उद्देश्य है इंदिरा गांधी रसोई योजना का कोई भी भूखा ना सोए की संकल्प पूर्ति हेतु मुख्यमंत्री इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। इसका उद्देश्य है 18 से 60 वर्ष की आयु के सभी लोगों को एक साल में 100 दिन तक का रोजगार प्रदान करना। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, इसका उद्देश्य है गर्भवती महिलाओं, माताओं एवं बच्चों को उचित पोषण प्रदान करना। आगे हमारे पास तमिलनाडु ने जो चलाई है योजना उनमें है पुतुमई पेन योजना, मुख्यमंत्री नाश्ता योजना। पुतुमई पेन योजना है जो उसका उद्देश्य है 5वीं से 12वीं कक्षा तक पढ़ने वाली छात्राओं को स्नातक या डिप्लोमा तक 1000 रुपए की मासिक सहायता देना। पुतुमई पेन योजना, मुख्यमंत्री नाश्ता योजना, इसका उद्देश्य है कक्षा 1 से 5 के बच्चों को स्कूलों में नाश्ता देने हेतु। ये चलाई हैं सभी दोनों योजनाएं तमिलनाडु सरकार ने, पुतुमई पेन योजना, मुख्यमंत्री नाश्ता योजना। आगे हमारे पास तेलंगाना द्वारा चलाई गई योजना जिनमें है आसरा पेंशन, नेथन्ना बीमा योजना, नेथन्ना बीमा योजना। आसरा पेंशन का उद्देश्य है सभी गरीबों के लिए जीवन सुरक्षित करना। नेथन्ना बीमा योजना, जिसका उद्देश्य है 18 से 59 वर्ष के हथकरघा और बिजली करघा बुनकरों हेतु बीमा प्रदान करना, यानी कि उनको बीमा देना। आगे हमारे पास त्रिपुरा सरकार ने जो चलाई है उनमें है अर्न विद लर्न योजना, अर्न विद लर्न योजना, चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प, चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना। का उद्देश्य है कोविड-19 के बाद बच्चों को स्कूल वापस लाने हेतु अर्न विद लर्न योजना, चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना। इसका उद्देश्य है चाय श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देने हेतु, चाय श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देने हेतु चलाई है ये त्रिपुरा राज्य सरकार ने, अर्न विद लर्न योजना और चाय श्रमिक प्रकल्प योजना। आगे हमारे पास उत्तराखंड में जो चलाई है उनमें है सीएम लखपति दीदी योजना, उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना, हिम प्रहरी योजना। का उद्देश्य है सीएम लखपति दीदी योजना का 2025 तक 1,25,000 महिलाओं को लखपति बनाने हेतु इस योजना को चलाया गया है। उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना, जिसका उद्देश्य है हर जिले के 150 बालकों एवं 150 बालिकाओं को प्रति माह 1500 रुपए की सहायता हेतु से शुरू किया गया है। इसमें
उम्र जो डिसाइड की गई है, आयु वर्ग जो डिसाइड किया गया है, वो 8 से 14 वर्ष तक डिसाइड किया गया है, निश्चित किया गया है। और हिम पहरी योजना जिसका उद्देश्य है राज्य की सीमा से लगे क्षेत्रों में पूर्व सैनिकों को बसाने की प्राथमिकता। राज्य की सीमा से लगे भू क्षेत्रों में पूर्व सैनिकों को बसाने की प्राथमिकता। हिम पहरी योजना, हिम पहरी योजना। नेक्स्ट है हमारे पास हिमाचल प्रदेश, जो कि अंतिम है ये हमारे योजनाओं के अंदर राज्य। हिमकेयर योजना जो कि चलाई है किसानों की सिंचाई की सुविधा हेतु, किसानों को सिंचाई की सुविधा देने हेतु हिमकेयर योजना। और नारी को नमन योजना, इसका उद्देश्य है राज्य में महिलाओं को बस किराए में 50% छूट देने हेतु। राज्य में महिलाओं को बस किराए में 50% छूट देने हेतु ये जो दोनों ही योजनाएं चलाई हैं, हिमकेयर योजना और नारी को नमन योजना, ये चलाई है हिमाचल प्रदेश सरकार ने। दोस्तों इसी के साथ आपके एग्जाम में पूछे जाने वाली योजनाओं व कार्यक्रम का डाटा पूरा होता है। दोस्तों इस एक ही वीडियो में आपको केंद्र सरकार व राज्य सरकार की चलाई गई सभी योजनाओं को उनके लक्ष्य उद्देश्यों के साथ आपको पूरी जानकारी मिल रही है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।